नमस्कार। उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज हरिद्वार में घोषणा की है कि देवस्थानम बोर्ड में शामिल 4 धाम समेत 51 मंदिरों को मुक्त कर दिया गया है। यानी बोर्ड में शामिल सभी 51 मंदिर अब बोर्ड से आजाद हो चुके हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह बयान वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक के बाद दिया। मेरा कहना यह है कि सत्य की खोज होनी चाहिए। जो गुलामी के समय में हमारी संस्कृति, हमारे स्वाभिमान के प्रतीकों को दबा दिया गया था, दफना दिया गया था, उनकी खोज तो होनी चाहिए, तलाश तो होनी चाहिए। अगर वहाँ खुदाई की जाती तो क्या बुरा है, अन्यथा क्या है। ये तो सर्वविदित है कि वहाँ जो भगवान विश्वनाथ की चारों ओर जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया और तोड़कर मंदिरों की देवस्थान बोर्ड की बात आई थी अभी संतों के बीच में। मैंने तय किया है उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे। तो जो मंदिर जोड़े हैं देवस्थानम बोर्ड में उनको मुक्त कर देंगे। 51 नए मंदिर फ्री कर दिए गए हैं, जिनमें की 4 धाम भी शामिल हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। शैलेंद्र, तो इसको लेकर संतों में बड़ी नाराजगी थी, तो संतों के मेले में जाकर ही ऐलान कर दिया आज सीएम ने। देखिए, बिल्कुल अजय जी, आज संतों के मेले में ही जाकर के वीएचपी का बहुत बड़ा कार्यक्रम, मार्गदर्शक मंडल की बैठक साल में 2 बार होती है विश्व हिंदू परिषद की, और महाकुंभ जब जब होता है तब जरूर विश्व हिंदू परिषद की इस तरह की बैठक होती है मार्गदर्शक मंडल की। और उसमें सीएम तीरथ सिंह रावत आज पहुंचे थे। आज उनका जन्मदिन था, तो साधु संत, जितने भी साधु संत हरिद्वार महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं, इस समागम में हिस्सा ले रहे हैं, वो यहाँ पर उन्होंने सीएम तीरथ सिंह रावत से यही मांग की कि आप कम से कम ये जो देवस्थानम बोर्ड का जो फैसला था पिछली सरकार का, जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था, और जो साधु संत हैं और उनसे लेकर के पंडा पुरोहित, जो कि इस पूरी की पूरी जो मंदिर की पूजा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसका लगातार विरोध कर रहे थे। तो आज सीएम तीरथ सिंह रावत ने सबसे पहले, जब वो वीएचपी के अंदर जो मार्गदर्शक मंडल की बैठक इस हॉल के भीतर अभी भी जारी है, वहां पर वो पहुंचे, तो उन्होंने साधु संतों को यह आश्वासन दिया कि वो देवस्थानम बोर्ड का फैसला जो है उस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन जब वो यहां से बोल करके गए और उन्होंने अलग से साधु संतों से अलग से मुलाकात की, और बंद कमरे में लगभग 15 से 20 मिनट की मुलाकात सीएम तीरथ सिंह रावत की साधु संतों के साथ हुई। जब उस बैठक से वो निकल करके आए तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को यह बाइट दी और बाकायदा कहा कि जो 51 नए मंदिरों को शामिल करने का देवस्थानम बोर्ड के जरिए उन पर सरकारी नियंत्रण की कोशिश की गई है, वो उसको मुक्त करेंगे। और यह बाकायदा एक बहुत बड़ा ऐलान है। पिछली सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को किसी रणनीति के तहत बनाया था। हालांकि सीएम तीरथ सिंह रावत जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात यह कही कि उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, पिछली सरकार की कुछ मजबूरी रही होगी। आखिर क्या बात रही कि देवस्थानम बोर्ड बनाने को मजबूर हुए, इस पर वो विचार करेंगे और सभी पक्षों से बात करेंगे। साधु महात्मा हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस फैसले से किस तरीके से खुश हैं। महाराज, आप क्या इस पूरे फैसले से खुश हैं? देवस्थानम बोर्ड से 51 मंदिरों को मुक्त करने के फैसले से प्रसन्न हैं आप? निश्चित रूप से, हमारी हिंदू आस्था का केंद्र था और इस पर सरकार ने अपनी सहमति जताई है, तो निश्चित रूप से खुशी होगी। और हम सबको, मुझे को नहीं, इस पूरे हिंदू समाज को इस बात की प्रसन्नता है, और हम बधाई देते हैं मुख्यमंत्री जी को, और हम मांग करते हैं और समाज को भी एक दिशा देते हैं कि हमें। ये बताइए, बंद कमरे में तो आप भी मौजूद थे उनके साथ, बंद कमरे में क्या हुआ? बैठक के दौरान क्या हुआ? क्या मुख्यमंत्री के सामने क्या रखा आपने? यहाँ तो तैयार नहीं थे वापस लेने को, फिर बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने फैसला ले लिया? बंद कमरे में कोई ऐसी बात नहीं होती, बात तो पहले ही हृदय में होती है। वो बंद कमरे में तो हम लोग गए, बैठे, भोजन किया, और विषय था, चिंतन था, एक देश के प्रति एक अच्छा माहौल खड़ा करना, एक अच्छी दिशा देना। तो जो बड़े लोग हैं, उन जिनके पास सामर्थ्य है, करेंगे तो वही। इसलिए उन्होंने संतों की और देश की जनमानस की, जहाँ संत उपस्थित है, माना पूरा हिंदू समाज यहाँ उपस्थित है। यहाँ केवल 300 संत नहीं हैं, 300 वो संत हैं जो भारत के हिंदू जनमानस का नेतृत्व करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने उतने बीच में हिंदू जनमानस की भावना को समझा, और उसके बाद जब ऊपर बैठ करके नीचे आए तो आप लोगों के साथ रूबरू हो, तब उन्होंने अपना मंतव्य आपके सामने रखा, और निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र। लेकिन पिछली सरकार तो ये कह रही थी वो व्यवस्थित करना चाहते हैं इस एक्ट के जरिए, तो व्यवस्थित जब हो रहे हैं मंदिर तो फिर आपको क्यों ऐतराज है? व्यवस्थित होने चाहिए मंदिर ज्यादा व्यवस्थित। हाँ, निश्चित रूप से हम व्यवस्था चाहते हैं, पर हमें पता है कि जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे।
तो ये सरकार का काम मंदिर में पूजा करना नहीं है। सरकार का काम है सीमाओं को सुरक्षित करना, सरकार का काम है बेरोजगार को नौकरी देना, सरकार का काम है बिजनेस सेक्टर में काम करना, सरकार का बहुत सारा काम है। यदि सरकार पंडित वाला काम और पुजारी वाला काम भी सरकार करेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो जिन मानदंडों पर आचार्यों ने जिस परंपरा को स्थापित किया था, सरकार कभी सरकारी था। बिल्कुल बिल्कुल शानिद, तो ये संतों में साफ तौर पे खुशी है। ये दिखाई दे रहा है कि जाहिर है संतों में नाराजगी थी इस बात को लेकर के कि क्या सरकार के नियंत्रण में क्यों लिया जा रहा है इन मंदिरों को, मठों को, और अब उसे वापस लिया है, इन मंदिरों को इस बोर्ड से बाहर करने का ऐलान कर दिया है, तो संतों में खुशी है। और इसी हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की जो मार्गदर्शक मंडल की बैठक जारी है, इसमें हिस्सा लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद भी पहुंचे हैं। वीएचपी की यह बैठक चल रही है। स्वामी चिन्मयानंद ने न्यूज 18 से बात करते हुए काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर आए अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी मस्जिदों की खुदाई जरूरी है जो ऐतिहासिक रूप से मंदिर थे और उन्हें तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, जो मुगल आक्रमणकारियों की देन है। स्वामी अवचेतानंद ने भी धर्मांतरण पर चिंता जताई। मेरा कहना यह है कि सत्य की खोज होनी चाहिए। जो गुलामी के समय में हमारी संस्कृति, हमारे स्वाभिमान के प्रतीकों को दबा दिया गया था, दफना दिया गया था, उनकी खोज तो होनी चाहिए, तलाश तो होनी चाहिए। अगर वहाँ खुदाई की जाती तो क्या बुरा है, अन्यथा क्या है। ये तो सर्वविदित है कि वहाँ जो भगवान विश्वनाथ की चारों ओर जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया और तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो ये तो सर्वविदित है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार न्यायालय के आदेश पर वहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा तथ्यों का अन्वेषण करती है तो ये उचित कदम होना चाहिए। इस तरह के मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उन सब के बारे में ऐसा निर्णय अगर हमें न्यायालय आदेश देता है, कोर्ट आदेश देता है, तो हम ऐसा करना चाहेंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा कि आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में आज भी बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है। अगर आप इस धर्मांतरण को रोकना चाहते हैं, ईसाई मशीनरी ने जो काम किए हैं वहाँ, उन्होंने छोटे छोटे स्कूल बनाए, छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ बनाई और उसकी आड़ में उन्होंने धर्मांतरण किया। और मैंने कई बार केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में भी मैंने कहा था कि हमको जो कार्य वो कर रहे हैं उन कार्यों को हमको बड़े स्तर पर करने चाहिए, तो धर्मांतरण वहीं रुक जाएगा। और कुंभ में साधु संतों के एक से एक बढ़कर रूप दिखाई दे रहे हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं टार्जन बाबा से। महाकुंभ में टार्जन बाबा की धूम है। सवाल यह है कि आखिर इनका नाम टार्जन बाबा कैसे पड़ा।